नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का इस वीडियो में मैं आपके सामने अलग अलग तरह का सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करें तो बीच का वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी वीडियो को लाइक, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो को बिना स्किप करके आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, which one of the following alternatives will replace the question mark in the following series? क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन ऑल्टरनेटिव्स में से, ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, वही हमको निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या है। 17 है, 25 है, 37 है, 58 है, 95 है और क्वेश्चन मार्क। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहे हैं संख्या, बीच में कोई छोटा नहीं है। इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा, इससे ऐसे चला जा रहा है। तो पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसके बीच में क्या अंतर है वही निकालने के प्रयास करेंगे। अगर नहीं हुआ तो कोई दूसरा लॉजिक हम देखेंगे बाद में। तो 17 से 25 यानी कि 17 प्लस 8 25, और 25 से 37 लाना हो तो 27 प्लस 12 37। अब 37 से 58 लाना हो तो क्या करेंगे हम, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 3 2, 21। अब यहाँ पर 15 माइनस 8 7, और यहाँ पर 8 माइनस 5 3, 37 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 8 प्लस 12 प्लस 21 और प्लस 37। इससे आपको कोई लॉजिक मिला है क्या? आप खुद देखिए, यहाँ से कोई लॉजिक बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो हम इसको भी एक बार फिर इनका भी डिफरेंस निकालने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो 8 से 12 मतलब 8 प्लस 4 12, अब 12 से 21, 12 प्लस 9 21, 21 से 37, 21 प्लस 16 37। मतलब क्या है, ये 4, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 आपका 3 का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, इसी तरह इसी पैटर्न में हम अगर जाए तो 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, तो यहाँ अगले क्या होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी प्लस 25 होगा अगली नंबर। तो यहाँ पर अगर हम 37 के साथ 25 प्लस कर दे तो कितना होगा, 7 प्लस 5 2, 3 प्लस 2 5 और 1 6, 62 हो गए। तो अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब 9 प्लस 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 6 15। मतलब यहाँ पर अगले नंबर क्या आएगा, 157। आपका सी ऑप्शन में भी 157 दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। कंप्लीट द एनालॉजी। 8:6 क्वेश्चन मार्क इज टू 12 और 343 इज टू 21 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो 8 से 6 कैसे आया, 12 इससे 12 आएगा, सेम लॉजिक से। और इधर है 343 से 21 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो देखते हैं 8 से 6 कैसे आता है। 8 माइनस 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पर लेकिन 343 से माइनस 2 करने पर 341 आएगा, 21 नहीं आएगा। तो -2 से नहीं होगा। ये इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान में आपको 2 नंबर नहीं देंगे। तो देखते हैं कोई दूसरा लॉजिक। तो हम एक काम कर सकते हैं, 8 का मतलब आपका क्या है, 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब में क्या है, 2 और 3 है। तो अगर हम इनको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6। ये क्यूब को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। अब यहाँ पर देखिए 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 इंटू 3 कर दें तो 21 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए पहले 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है।
तो 3 का क्यूब है 27, तो हम 3 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा 9, लेकिन यहाँ पर तो 12 है तो 9 यहाँ आ रहा है, तो 3 का क्यूब 3 से नहीं होगा। अब हम 64 को चेक करेंगे, अब बारीकी से चेक करना होगा। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4 इंटू 3 कर दे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, ये आपका रिपीटेड लेटर सीरीज दिख रहा है, अब है कि नहीं देखते हैं। तो पहले गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो हम 20 को क्या करेंगे 5 इंटू 4 कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 एक रूम हो गया, 1 2 3 4 5 दूसरा रूम, 1 2 3 4 5 तीसरा रूम, 1 2 3 4 5 चौथा रूम, अलग अलग 4 चैम्बर्स। तो पहला अक्षर क्या दिख रहा है P, यहाँ भी P, यहाँ भी P, तो यहाँ जरूर P ही होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा में P है, Q है, इसको छोड़िए, अब बीच वाला देखिए क्या है Q है, यहाँ भी Q है, मतलब 2 Q है तो और अगला 2 भी Q ही होगा, तो यहाँ पर Q होगा। तीसरा Q है तो यहाँ पर भी Q हो गया। अब चौथा देखते हैं, R है, इधर ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है, इधर R है, मतलब यहाँ पर भी आपका चौथा वाला R होगा, यहाँ पर भी चौथा वाला R ही होगा। अब पांचवा या फिफ्थ, यहाँ पर P है, Q है, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर क्या होगा S हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छूटा है, P Q S है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R। अब देखिए P P P P, दूसरा वाला P Q R S, तीसरा वाला Q Q Q Q, चौथा वाला R R R R, पांचवा वाला P Q R S। अब हमने क्या क्या लिखा है Q P ट्रिपल R Q S, यानी कि बीच में ट्रिपल R है, Q P ट्रिपल R Q S, आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी मैन क्रिकेटर्स आर नॉट इंडियन। यहाँ पर 3 अलग अलग सर्कल है, रेड वाला आपका लाल वाला है क्रिकेटर का, ब्लू वाला है इंडियन का, और ब्लैक वाला है मैन का। तो इसके अंदर फिगर दिया हुआ है, लेकिन सवाल में पूछा है क्या हाउ मेनी मैन क्रिकेटर्स, कितने ऐसे पुरुष क्रिकेटर हैं जो भारतीय नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोला है नॉट इंडियन, मतलब भारतीय नहीं है, तो ये ब्लू वाला पूरा काम काट देंगे, तो हमको आसानी से निकल आएगा, क्योंकि ये ब्लू वाला आपके इंडियन में आता है, ठीक है, क्रिकेटर में भी आता है, और आपका कुछ हिस्सा ये 11 देखिए, 11 देखिए आप, ये रेड के अंदर भी आता है, ब्लू के अंदर भी आता है, ब्लैक के अंदर भी आता है, लेकिन हमको नॉट इंडियन बोलने से हम इंडिया के अंदर जो कोई भी है पूरा कंप्लीट काट देंगे हम, तो इसको सब हटा देंगे, हम नहीं देखेंगे कौन क्या है, नॉट इंडियन बोला है हम काट देंगे। अब देखिए यहाँ ये 3 बच गया, अब कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पर 16 भी है, आपका 12 भी है, 16 प्लस 8 24 भी है, और 12 प्लस 8 20 प्लस 11 36 वो भी है। तो इनमें से कौन सा होगा, आप देखिए यहाँ पर हाउ मेनी मैन क्रिकेटर्स आर नॉट इंडियन, मैन क्रिकेटर बोला है, ये सिर्फ क्रिकेटर है, मतलब ये मैन नहीं है, मैन क्रिकेटर तो इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये मैन है, और ये सिर्फ मैन है, लेकिन ये क्रिकेटर नहीं है। ये 8 लोग क्या है क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर, लॉयर, अनएम्प्लॉयड कुछ भी हो सकता है, ये मेन 8। और ये 16 क्या है फीमेल क्रिकेटर, क्योंकि मेन क्रिकेटर तो ये कॉमन में आ गए, ये क्रिकेटर और मेन के बीच में जो कॉमन में है वो मेन क्रिकेटर होगा। तो हाउ मेनी मेन क्रिकेटर्स आर नॉट इंडियन बोले तो आपका ये 20 वाला होगा, बीच में कितना है 12 है, तो
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर इनमें कंफ्यूज मत होइए, ये क्या होगा तो फिर ये 16 आपका फीमेल हो जाएगी और ये 8 ये क्रिकेटर नहीं होगा, कोई दूसरा ही होगा इनका, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, पॉलिटिशियन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन, लेकिन ये क्रिकेटर नहीं है ये बाकी 8। और जो कॉमन में है क्रिकेटर और मैन के बीच में सिर्फ वही मेन क्रिकेटर होगा। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 6, 12, 34, 6, 9, क्वेश्चन मार्क, 8, 11, 42। अगर इस तरह का सवाल आए तो इसको कैसे करना है वो आप अब जान लीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल को आप घबराइए मत, मिस मत कीजिए, आप बेफिक्र से करिए, आपका आंसर जरूर निकल आएगा, इतना टफ नहीं होता है। तो 6 बड़ा नंबर किधर है, पीछे के साइड में है, मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। तो 6 और 12 से हम 34 लाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 6 + 12 18, 18 into 2 34, 18 into 2 36, -2 34, 11 into 8 88। तो एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ बोर्ड पर करके देखते हैं, मुंह से नहीं होगा। अगर हम 6 into 12 करें तो कितना होगा, 72। 72 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब हमको लाना था 34, तो इसमें फिर एक बार हम पहले डिवाइड किया, अब अगली बार माइनस कर दिया तो 34 आ गया। अब इसमें भी वही लॉजिक लगता है कि नहीं लगता है, हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, तो 8 into 11, तो 11 into 8 कितना होगा, 88। फिर उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 44। उसके बाद यहाँ पर -2 किया था, यहाँ पर भी हम -2 करेंगे तो 44 - 2 42। लॉजिक पहले ही मिल गया। अब इसमें भी वही करेंगे, तो 9 into 6 into 9 कितना होगा, 54। यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, 54 को 2 से डिवाइड करने पर 27, -2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा, ऑप्शन में भी है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, 25, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। हमको ट्राइंगल्स निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, हम नीचे वाला में जो दिख रहा है एनवेलप जैसा, ये स्क्वायर तो नहीं है, आपके रेक्टेंगल टाइप का ये बॉक्स जो है, इसके अंदर कट हम निकालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 है, तो 4 into 2 कितना होगा, 8। यहाँ से कुल मिलाकर 8 ट्राइंगल्स हमको मिल गया। अब हम यहाँ पर अब दूसरा कोई नहीं है, तो हम अब नहीं बना सकते इसमें से, तो इसको हम छोड़ देंगे, अब ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना है, पहले हम यहाँ से इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर एक इधर, तो एक और एक, इधर एक। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने से कितना होगा, एक ये, एक दूसरा ये, एक बड़ा वाला, मतलब 1 + 2 3। यहाँ से आपका 3 ट्राइंगल्स बन गया है। उसी तरह से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 इधर भी 3 ट्राइंगल्स बनेगा। यहाँ पर एक, ये दूसरा, और ये वाला एक 3, तो 8 3 11 3 14, मतलब 13 तो होगा ही नहीं। अब एक और ट्राइंगल यहाँ पर छूट गया, कौन सा, अगर हम ये पकड़े तो एक और ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल्स बनेगा 15। और अब देखिए यहाँ पर एक भी ट्राइंगल्स नहीं बनेगा, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ से एक भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे, अगर आप ढूंढने की प्रयास करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन 15 से एक भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, which one of the following Venn diagrams indicates the best relationship among house, table and room?
यहाँ पर 4 अलग अलग तरह का वेन डायग्राम दिया गया है। तो इनमें से हाउस, टेबल और रूम के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हाउस का मतलब घर है, आप जानते ही है। टेबल का मतलब मेज है और रूम का मतलब कमरा है। तो इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, वही हमको निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर नजर करें लगाएंगे कौन सा चीज बड़ा है या छोटा है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है? हाउस है। और छोटा क्या है? टेबल है। और बीच वाला रूम। तो टेबल कहाँ पर होगा? एक आदमी के घर में टेबल कहाँ पर होता है? किसी एक रूम में, कमरे में होता है, रूम में होता है, ठीक है। और किसी एक टेबल कहाँ पर होता है? आदमी के घर में टेबल कहाँ रहता है? रूम पर रहता है। और रूम कहाँ पर होता है? घर के अंदर होता है। तो हाउस बड़ा हो गया। सबसे बड़ा हाउस के अंदर रूम आता है, रूम के अंदर टेबल आता है। तो आपका इस तरह का फिगर आपका डी ऑप्शन में है। तो डी इज द राइट आंसर। बाकी इधर उधर मत करना, ये नहीं होगा, ये कंफ्यूज मत होना। घर के अंदर टेबल है और रूम है, ऐसा नहीं होगा। रूम के अंदर टेबल है तो इस तरह का होगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए। इफ माइनस एंड इंटू आर इंटरचेंज, अगर माइनस और इंटू को आपस में अदल बदल कर दें, और डिवाइड एंड प्लस, डिवाइड और प्लस को भी आपस में बदल दे तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको पूछा है। दिए गए इक्वेशन में क्या होगा वही पूछा है। तो हम इनको जिस तरह से बोला उस तरह से हम इंटरचेंज या अदल बदल कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम नंबर लिखेंगे, वो साइन हम बाद में करेंगे। 452 और 48, 9, 28, 4, 52, 48। अब माइनस के जगह पर क्या बोला है? माइनस और इंटू को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर माइनस के जगह पर हम इंटू देंगे। तो माइनस किधर है? अब माइनस के जगह पर इंटू दिया है, ठीक है। तो अब इंटू की जगह यहाँ है, तो इंटू की जगह पर हम क्या देंगे? माइनस देंगे। चेंज कर दिया, माइनस की जगह पर हमने इंटू लाया और इंटू की जगह पर माइनस, यहाँ पर वैसे ही बोला था। अब दूसरा में क्या बोला है? डिवाइड और प्लस को आपस में बदलना है। तो प्लस के जगह पर हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड की जगह पर प्लस कर देंगे, बस। अब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। 9 इंटू, पहले हम बॉडमास रूल के अनुसार इसको डिवाइड करेंगे। तो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 7 आ जाएगा, प्लस अब 52 माइनस 48 करें तो कितना होगा? 4 होगा। 9 इंटू 7 63 प्लस 4 67 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा पूछा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 67, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, किसी एक कुल भाषा में स्टार का कोड है 6319। तो हमको आर्ट्स का कोड निकालना है। तो यहाँ पर एक काम मत कीजिए कि एस का वैल्यू 19, टी का वैल्यू 20, ए का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 18 लिख के मत कीजिए। यहाँ पर वैसा फंडा नहीं है, कुछ अलग ही है। तो देखते हैं क्या है। STAR से क्या है? 6319 है। तो हमको आर्ट्स का निकालना है। ARTS, स्टार में जो अक्षर है 4, STAR, यहाँ पर वही है STAR। तो ए के जगह पर क्या है वो निकालेंगे, 1 है। आर के जगह पर कितना है? 9 है। टी के जगह पर 3 है और एस के जगह पर 6 है। तो आपका आंसर होगा 1936। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इतना हार्ड नहीं था, आपको सिर्फ समझने की जरूरत थी, बस। ये रहा अगला सवाल। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको इनको अरेंज करना होगा, कैसे? बड़े से छोटे बनाना होगा। तो इनमें चेक करते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो कॉमन देखते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या है? सिर्फ 7 है। तो उसके बाद क्या है? 3 अक्षर, 7 के बाद का 3 अक्षर लिखेंगे तो हमको आसान होगा। देखिए कैसे। 034, इधर है 008, इधर है 130, इधर है 034 और इधर है 103। अब चेक कीजिए इन सब में बड़ा कौन है। तो आपका 3 ऑप्शन का दिख रहा है, तो 130 सबसे बड़ा है इन पांचों में। तो आपका सबसे बड़ा 3 होगा। और उसके बाद 130 के बाद 103 यानी कि 5 होगा। 103 के बाद
34 0 34 0 34 यहाँ पर सेम टू सेम आ रहा है। तो उसके बाद का 9 है, इधर कितना है 3 है, तो आपका 9 बड़ा होगा तो आपका 1 होगा। उसके बाद 1 होगा तो इसके बाद ये आ जाएगा चौथा वाला, तो बाकी अंत में 2 आएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है 35 142, 35 142, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि m स्टैंड्स फॉर प्लस, n स्टैंड फॉर माइनस, q स्टैंड फॉर इनटू और p स्टैंड फॉर डिवाइड। तो इनका वैल्यू कितना होगा इन चारों में से, तो चेक करेंगे हम। तो 18 पहले ये छोड़ दीजिए, p q क्या क्या है, q m p n, इनको छोड़ दीजिए, पहले हम नंबर को लिखेंगे, लेटर छोड़ दीजिए नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो 18, उसके बाद 12 है, उसके बाद 63 लिखेंगे, 63 के बाद 7 है, और 7 के बाद लास्ट में आपका 33 है। अब देखिए, अब इनका चेंज करेंगे, इनको Q का मतलब है इनटू, उसके बाद n का मतलब है प्लस, n के बाद p है तो p का मतलब डिवाइड है, और लास्ट में n का मतलब माइनस। अब हम इसको करेंगे तो 18 इंटू 12 प्लस 63 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9 माइनस। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 इंटू 12 कितना होगा, 18 इंटू 12 36, 18 यानी कि 6 1 216 होगा यहाँ पर, 216 प्लस 9 माइनस 33, तो 216 के साथ अगर हम 9 प्लस कर देंगे तो होगा आपका 5 2 225 में से अब 33 हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा 5 माइनस 3 2। अब यहाँ पर 22 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, तो 192, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी कृपया करके सब्सक्राइब करके ही जाना। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।